अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लेक्चर 7 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 7 में हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें, ठीक, वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो रिएक्शन जिसमें रफ्तार केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट्स हासिल ज़रब के ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है जिसे हम आमतौर पर नहीं लगाते, ठीक। तो अब देखिए जी, ये क्या कह रहा है कि वो रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रफ्तार है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हासिल ज़रब के मोलर कंसंट्रेशन मिकदारों के ऑफ थ्री रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, तीन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, ठीक। यानी तीन चीज़ें आपस में मिल जाए तो इसे हम कहेंगे इस कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसे कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनल का निशान होता है इसे हम ख़त्म करते हैं और इसके जगह हम बराबर के निशान और के लगा देते हैं। बाकी सारा आप उसी तरह से उतार सकते हो, ठीक। एक तो ये तारीफ़ है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की स्टूडेंट्स, ठीक। एक तो ये तारीफ़ है किसकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक। और स्टूडेंट्स, इसकी एक और तारीफ भी है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक। वो मैं आपको नीचे समझाता हूँ। चलिए जी। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर हो, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैंने डायरेक्ट बराबर के लगा दिए, ठीक। टू द फर्स्ट पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, फर्स्ट पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, एक रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो पावर हो वो 1 हो, ठीक है। एंड स्क्वायर ऑफ अदर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और दूसरा जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हो उसका स्क्वायर हो। तो 2 और 1 कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये भी हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बना लेता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जो है ऑक्सीजन है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देख लें कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के, एक ऑक्सीजन का। तो 2 और 1 हो गया कितना, ये हुआ 3, ये हुए 3 मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, कि क्योंकि 3 चीज़ें इसमें हिस्सा ले रही है, सही। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये देखो NO का स्क्वायर है, सही, NO का क्या है, स्क्वायर है, और ऑक्सीजन का पावर 1 है, सही। ये तो ये हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सही। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको ज़रा समझा दूं, ठीक। वो बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सही। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है और 2 पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये भी क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सही। अब ये कैसे थर्ड ऑर्डर है, बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल ये हैं, 2 ये, तो ये 2 और 2, ये तो फोर्थ ऑर्डर में जाना चाहिए, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसके आपको
फिर ये बैलेंस इक्वेशन, इसको आपको देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको पहले जाना पड़ेगा इसके ज़रा डिटेल स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को देखना पड़ेगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसका इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, ठीक, हम पहले इसका स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन समझते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं पहले स्टेप में, ठीक। अब देखना स्टूडेंट्स, ये जो है, ठीक, ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल कर क्या बना लेते हैं, पानी, और बाकी N2O रह जाता है, ठीक। इस N2O का नाम होता है स्टूडेंट्स नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, और ये तो आप जानते हो वाटर है, ठीक। तो ये बन गया नाइट्रस ऑक्साइड। अगले स्टेप स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये दोबारा हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, सही, और दोबारा एक पानी बन जाएगा, ठीक, ये H2O पानी बन गया, और बाकी क्या रह गया, नाइट्रोजन, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ पर भी आपको 2 पानी के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे थे, ठीक। और स्टूडेंट्स ये नाइट्रोजन है, ये आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर N2O बना था, ये चूँकि रिएक्शन में वापस इस्तेमाल हो गया, तो इसे हम रिएक्शन में नहीं लिखते, ठीक, क्योंकि ये जो है यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल होकर ख़त्म हो गया, तो इसे रिएक्शन में शो नहीं करते इस जगह पर, ठीक, ना इस जगह, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं 0th ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। द रिएक्शन हुज रेट, वो रिएक्शन जिसका रफ्तार, ठीक, वो रिएक्शन जिसका रफ्तार डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, डिपेंड नहीं करता मिकदार पर, ऑफ एनी रिएक्टिंग सब्सटेंस, किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस पर। वो रिएक्शन जिसका रफ्तार डिपेंड नहीं करता किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस पर इज कॉल्ड 0th ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, 0th ऑर्डर रिएक्शन, और इसे हम यूँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब किसी भी जो भी चीज़ें इसके अंदर, जो भी सब्सटेंसेस है, वो उनका पावर 0 होता है, यानी इन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो फिर ये रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, वो रिएक्शन जिन्हें कैटलाइज करते हैं, जिन्हें तोड़ते हैं, जिन्हें कंप्लीट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एंजाइम्स कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, ठीक, और उसका टाइम को कम कर देते हैं रिएक्शन के। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हरारत, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, हरारत पर टूटना। तो ऐसे रिएक्शंस जिसे एंजाइम्स तोड़ दें, या वो रिएक्शंस जो हरारत की वजह से टूट जाएं, वो सारे 0th ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालें दे दूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी जैसे आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना हुआ है, ठीक। फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधों के अंदर एब्जॉर्ब होता है सनलाइट से, ठीक, और फिर पौधे ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके C6H12O6 अपना खुराक यानी ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, पौधों का सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक तैयार करना। अब स्टूडेंट्स आपने देखा ये किस वजह से हो रहा है, सूरज की रोशनी की वजह से, ठीक। तो ये 0th ऑर्डर में आता है, ये किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक, इसे अगर हम टंगस्टन कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, W इसका फार्मूला है टंगस्टन कैटलिस्ट। अगर टंगस्टन कैटलिस्ट हम अमोनिया के अंदर डाल देंगे तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन था इसमें अमोनिया का अपना कोई कमाल नहीं था, बल्कि टंगस्टन ने इसको क्या कर दिया, इसके रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी सब्सटेंस पे, रिएक्टिंग सब्सटेंस पे डिपेंड
नहीं करता। ठीक, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये खुद ब खुद कैटलिस्ट की वजह से हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कुछ चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।